दान, ग्रह और विश्वास सुनने में अलग अलग शब्द लगते हैं, है ना? पर क्या ये आपस में जुड़े हो सकते हैं? आज हम इसी कनेक्शन को एक ज्योतिषीय नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं और एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। क्या दान पुण्य करने से सच में किसी की किस्मत बदल सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सदियों से लोग सोचते आए हैं, यकीन करते आए हैं। ठीक है, तो आज की हमारी पड़ताल कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका मूल विश्वास क्या है, फिर कर्म और ग्रहों के बीच का कनेक्शन समझेंगे। इसके बाद विधवाओं के लिए जो खास दान बताए गए हैं उन पर बात करेंगे और फिर देखेंगे कि समाज में इस विश्वास की क्या जगह है और आखिर में इसे भारत की लोक परंपराओं के बड़े कैनवस पर रखकर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं उस बुनियादी आइडिया को जो इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है, यानी अपनी जिंदगी में मनचाहा बदलाव लाने का एक तरीका। हमारे सोर्स भी इसी बात पर फोकस करते हैं। उनके मुताबिक एक ज्योतिषीय मान्यता है कि अगर कुछ खास तरीके से दान पुण्य किया जाए तो जिंदगी में वो बदलाव लाए जा सकते हैं जो हम चाहते हैं। मतलब जैसा कर्म वैसा फल। ये एक बहुत ही सीधा सा लॉजिक है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों माना जाता है? चलिए इसके पीछे की ज्योतिष वाली वजह को भी जरा समझ लेते हैं। इस पूरी बात को समझने की चाबी है जन्म कुंडली। सोर्स के हिसाब से जन्म कुंडली और कुछ नहीं बल्कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का एक पूरा लेखा जोखा है और इसी लेखा जोखे के आधार पर यह तय होता है कि जन्म के वक्त कौन सा ग्रह किस जगह पर होगा। अब देखिए, इसके पीछे का लॉजिक बड़ा दिलचस्प है। मान्यता यह है कि हमारे अच्छे काम यानी सत्कर्म सीधे सीधे ग्रहों की पोजीशन पर असर डालते हैं। फिर ग्रहों की यही पोजीशन तय करती है कि हमारी जिंदगी में क्या होगा, हमारा भाग्य कैसा रहेगा। और अगर ग्रह शुभ स्थिति में है तो बस जिंदगी में सुख शांति होगी। तो एक तरह से ये कर्म और भाग्य का एक पूरा सर्कल है। और इस पूरी ज्योतिषीय कैलकुलेशन में चंद्रमा को बहुत खास माना गया है। सोर्स के मुताबिक चंद्रमा का सीधा कनेक्शन मन की शांति और घर की खुशहाली से है और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो जिंदगी में मुश्किलें और परेशानियां आ सकती हैं। तो ठीक है, अगर चंद्रमा कमजोर है तो उसे मजबूत कैसे किया जाए? इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका भी है क्या? सोर्स में इसके लिए क्या करने की सलाह दी गई है? चलिए अब वो देखते हैं। तो उपाय ये बताया गया है कि चंद्रमा को मजबूत करने के लिए घर की या समाज की बुजुर्ग और मां समान महिलाओं की इज्जत की जाए और उन्हें दान दिया जाए। और इसमें भी खास तौर पर विधवा महिलाओं की मदद करने पर बहुत जोर दिया गया है। अब ये स्लाइड इस बात को और भी साफ कर देती है। यहाँ देखिए, साफ साफ बताया गया है कि किस चीज का दान करने से क्या नतीजा मिल सकता है। मिसाल के तौर पर अगर पैसों की तंगी है तो चप्पलें या सफेद कपड़े दान करें, और अगर घर में सुख शांति और समृद्धि चाहिए तो अनार जैसे फल या कोई सफेद मिठाई देने की बात कही गई है। लेकिन यहाँ एक मिनट रुककर सोचने वाली बात है। दान तो किसी को भी दिया जा सकता है, तो फिर खास तौर पर विधवा महिलाओं का ही जिक्र क्यों? इस सवाल का जवाब हमें ज्योतिष में नहीं बल्कि समाज में मिलेगा। तो चलिए इसका सोशल एंगल समझते हैं। और देखिए, सोर्स में एक खास शब्द का इस्तेमाल हुआ है, असहाय। मतलब असहाय विधवाओं की मदद करने की बात कही गई है। यह एक शब्द ही हमें बताता है कि यह सिर्फ कोई ज्योतिष का उपाय नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी सामाजिक सोच भी जुड़ी हुई है। इस सामाजिक पहलू को और गहराई से समझने के लिए जरा एक दूसरे सोर्स की ये हेडलाइन देखिए। ये सवाल उस पुरानी सामाजिक सोच की तरफ इशारा करता है जहां विधवाओं को अक्सर शुभ मौकों से अलग थलग कर दिया जाता था, और शायद यही वजह है कि उन्हें दान और मदद के लिए एक खास समूह के तौर पर देखा गया। तो अब तक हमने एक खास मान्यता की बात की, पर अब इसे जरा और बड़े दायरे में यानी भारत की लोक परंपराओं के फ्रेम में रखकर देखते हैं। क्योंकि सच तो ये है कि ये कोई इकलौता या अजूबा विश्वास नहीं है। असल में ये जो विश्वास है ना, ये तो भारतीय लोक विश्वास जैसी किताबों में लिखी गई हजारों परंपराओं के एक बहुत बड़े समंदर में एक छोटी सी बूंद की तरह है। ये देखिए, मिसाल के तौर पर इसी किताब का एक पन्ना। इस चैप्टर का नाम ही है आकाशीय पिंड संबंधी लोक विश्वास। मतलब ये सीधा सीधा ग्रहों, तारों और आसमान से जुड़ी मान्यताओं की बात कर रहा है, बिल्कुल हमारे टॉपिक की तरह। और रुकिए, बात सिर्फ ग्रहों और तारों तक ही नहीं है। इसी किताब में आप देखिए जानवरों से जुड़े कितने ही विश्वास दर्ज हैं। जैसे ये वाला पन्ना, ये पूरा का पूरा हाथी से जुड़ी मान्यताओं के बारे में है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। ये मान्यताएं तो नंबरों यानी अंकों तक फैली हुई हैं।
इस चैप्टर में देखिए ये बताया गया है कि कौन से नंबर लकी हैं और कौन से अनलकी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोक विश्वास की दुनिया कितनी बड़ी और कितनी गहरी है। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? हमने एक खास विश्वास को समझा जो कर्म, ज्योतिष और दान इन तीनों को आपस में जोड़ता है। लेकिन सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये कोई अकेली मान्यता नहीं है, बल्कि ये तो हमारी लोक परंपराओं की एक बहुत बड़ी और रंगीन दुनिया का बस एक छोटा सा हिस्सा है। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में हम अपनी सदियों पुरानी परंपराओं और आज की नई सामाजिक सोच के बीच एक बैलेंस, एक तालमेल कैसे बना सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ही ढूंढना होगा। ज्योतिष में एक कमाल की मान्यता है कि एक छोटा सा दान भी किसी की किस्मत बदल सकता है। तो क्या सच में दान से भाग्य बदल सकता है? चलिए इस दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। पंजाब केसरी का ये आर्टिकल तो सीधे सीधे यही दावा करता है, मनचाहा बदलाव दान से मुमकिन है। तो आखिर दान और किस्मत का ये हैरान करने वाला कनेक्शन है क्या? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, ज्योतिष में माना जाता है कि हमारी जिंदगी का पूरा नक्शा हमारी जन्म कुंडली में होता है, और ये कुंडली बनती है ग्रहों की चाल से, जो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल है। इस सिस्टम में चंद्रमा को माना जाता है शांति और समृद्धि का ग्रह। इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। मतलब अगर कुंडली में चंद्रमा मजबूत है तो जिंदगी में शांति, और अगर कमजोर है तो मुश्किलें ही मुश्किलें। तो अगर चंद्रमा कमजोर हो तो क्या करें? इसका उपाय है एक खास तरह का दान। उपाय क्या है? माँ जैसी महिलाओं, खासकर विधवाओं का सम्मान और उनकी मदद करना। जैसे पैसों की तंगी है तो चप्पल या सफेद कपड़े दान करें। घर में बरकत चाहिए तो अनार या सफेद मिठाई दें। अब ये जो उपाय है ना, ये कोई अकेली बात नहीं है। ये तो भारत की लोक मान्यताओं का एक छोटा सा हिस्सा है। सदियों से हमारे यहाँ सितारों और ग्रहों को देखकर ही भविष्य का अंदाजा लगाया जाता रहा है। मिसाल के तौर पर सूरज को ही ले लीजिए, उसकी स्थिति से कई शगुन अपशगुन जुड़े हुए हैं। और ये बातें सिर्फ आसमान तक ही सीमित नहीं है, जानवरों के साथ भी गहरे अर्थ जुड़े हैं। सिर्फ जानवर ही क्यों, नंबर्स का भी अपना एक अलग शास्त्र है जो शुभ और शुभ बताते हैं। ये सारी मान्यताएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और जिंदगी की गुत्थियों को सुलझाने में मदद करती हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की दुनिया में इन प्राचीन मान्यताओं और ज्योतिष की क्या जगह है।